अगर आपको यहीं रहना है और इसी जमीन पे आपको दफन होना है तो आप बिना देरी किए हुए दूसरे के बनाए नैरेटिव के प्रोपेगेंडा का हिस्सा मत बनिए। एक ताकतें हैं बहुत सारी जो ये चाहती हैं कि जगह जगह इस देश के हिंदू सीएए पे चर्चा करें। इसलिए नहीं कि सीएए में कोई चीज छुपी हुई है। सीएए पे जो बना कानून है वो आज इंटरनेट पे भी है, देश में भी है, कहीं भी खड़े होकर पढ़ लीजिए। उसे आपको अपना टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस नैरेटिव से वो आपका टाइम जाया क्यों करना चाहते हैं मैं बताता हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि उसमें आप अपना टाइम बर्बाद न करें। आप भारत के लोग हैं, संविधान को मानते हैं, संसद में आपका यकीन है। आपने कहा कानून बनाया, कानून बन गया, सरकारों का काम है। आप तो अब यह कहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कब लाओगे। देश पे चर्चा करें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। शाहीन बाग वालों को पता चल जाएगा कि अभी तो हम उठे नहीं थे, इसने फिर बैठने की नौबत ला दी है। इसलिए अगर पूरे देश में 1 करोड़ भी शाहीन बाग बन जाएं तो आप लोग एक वक्त का व्रत रखें और कहें अल्लाह करे ये 2 करोड़ हो जाएं। ये जितने शाहीन बाग बनाएंगे, जो सोया हुआ हिंदू है उसे जगा के ही मानेंगे। ये इतना करोड़ों रुपया विज्ञापन करके सोए हुए हिंदुओं को नहीं पता चलता कि उसने दुनिया भर के हिंदुओं के लिए पहली बार कोई काम किया है। यह सीएए क्या है? यह सीएए ने पहली बार इस्लामिक कानून को चैलेंज किया है। ये जो उम्मा का कंसेप्ट है, जिसके लिए पड़ोस का अच्छा खासा क्रिकेटर था, टेलीविजन पे बेचारा रोज रोता है, ठीक ठाक खेल वेल लेता था, वर्ल्ड कप भी जीता था, सब पे पानी फेर दिया बेचारे ने। वो टेलीविजन पे क्या कह रहा है सीखिए। ये मैं इसलिए बताता हूं आपको कि आपको लगे कि जो कुछ मैं कह रहा हूं वो आपके बीच में है। सिर्फ देखने का अपनी नजर को बदलिए। इस घटना के बाद उसने टेलीविजन पे क्या बयान दिया है, इस बयान को ध्यान से सुनिए। कुछ शब्द आपको इसलिए नहीं पता होंगे क्योंकि आपको बताए नहीं गए। उसने टेलीविजन पे आके बयान दिया, आपके टेलीविजन पे तमाम चला। उसने कहा ये जो आया है गुजरात से, इसने पूरी उम्मा को, उम्मा समझते हैं, इस्लाम में नेशन का कंसेप्ट नहीं होता। दे डोंट बिलीव इन कंसेप्ट ऑफ नेशन कि ये इतना इलाका है, ये नेशन है। इस्लाम में उम्मा का कंसेप्ट होता है। उम्मा का मतलब होता है कि अगर पूरी दुनिया में जहां भी कोई मुसलमान रह रहा है, अगर वो मंगल ग्रह पे, वैसे तो पहुंचा नहीं अभी तक, अगर वहां भी कोई रह रहा है और अगर उसको कोई परेशानी है, उसको कोई तकलीफ है, तो भारत की किसी भी कोने में रहने वाले मुसलमान को उसकी तकलीफ में शामिल होना है। इसलिए पूरी दुनिया में जहां जहां मुसलमान रहते हैं वो उम्मा कहलाती है। इसलिए बाउंड्री का भेद नहीं है कि अगर बांग्लादेश में कोई तकलीफ हो रही है, अगर पैलेस्टाइन में इजराइल की गोली से कोई मुसलमान मर रहा है, तो हमारे यहां प्रदर्शन होते देखे आपने। ये उम्मा के कंसेप्ट के कारण होते हैं कि पूरी दुनिया का मुसलमान एक अपने आप में नेशन है, कोई बाउंड्री नहीं है उसकी। वो कह रहा है टेलीविजन पे कि इस आदमी ने हमारी उम्मा को, यानी हमारे इस्लामिक देशों को, ऐसा व्यापार में फंसाया है कि वो टूट गई है और हमारा साथ नहीं दे रही है। कह रहा है उम्मा हमारा साथ नहीं दे रही है। लेकिन मैं उससे आगे के नैरेटिव पे जाता हूं क्योंकि मेरा ध्यान ज्यादा उधर ही चलता है, क्योंकि उम्मा के बीच में पैदा हुआ हूं मैं। मेरी सोच भी उसी अंदाज की है, इसलिए मैं आपको बेहतर तरीके से शायद कन्वे कर पाता हूं। उसने माना कि इसने उम्मा को तोड़ दिया है। आज इस्लामिक देश इसको वहां का सर्वोच्च सम्मान दे रहे हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि हम हिंदुओं में, सनातनियों में, हमारी तो मानसिकता यह है कि पड़ोसी का घर जलता है
तो हम ये कहते हैं हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारा तो नहीं जल रहा। इस घटना ने, इस सीएए ने, जो सनातनियों में कंसेप्ट ही नहीं था, इसने हिंदू उम्मा को मजबूत कर दिया है और इसने हिंदुओं की उम्मा बना दी है कि बांग्लादेश में रहने वाला हिंदू, पाकिस्तान में रहने वाला हिंदू, अफगानिस्तान में रहने वाले हिंदू की चिंता हम करेंगे। ये एक नई उम्मा खड़ी हो गई है। तो डर यह है कि उनकी उम्मा टूट गई है, इसने आपकी उम्मा बना दी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहते हुए राष्ट्रपति के गए, उसमें हिस्सा लिया। एक एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री को इतना नागवार गुजरा कि उनकी मौत तक का कारण बने। उस आदमी को बीमार हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके वहां जाने से उनके सारे फॉरेन ट्रिप कैंसिल कर दिए गए, क्योंकि राष्ट्रपति जब विदेश जाता है तो प्रधानमंत्री और कैबिनेट क्लियर करती है उसके, राष्ट्रपति अपने मर्जी से कहीं नहीं जा सकता है। यह भी महत्वपूर्ण नहीं था, दिल्ली के एक हॉस्पिटल में वो 4 दिन के लिए भर्ती हुए, बीमार हो गए थे, इतनी नफरत थी उन्हें। लाल बहादुर शास्त्री को बुलाया, यह वर्णन है उसमें, और लाल बहादुर शास्त्री से कहा कि मुझे लगता है कि राजेंद्र बाबू अब बचेंगे नहीं, आप दिल्ली में जरा घूमें और बताएं कि राजेंद्र बाबू की अंत्येष्टि कहां की जा सकती है। लाल बहादुर शास्त्री के जीवन की एक अजीब रोचक घटना है कि वो गए, उन्होंने पूरा मुआयना किया, यहां गए वहां गए, और आकर के उन्हें बताया कि विजय चौक पे, विजय घाट पे उनका अंतिम संस्कार कर सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र बाबू ठीक हो गए, वापस आ गए। लेकिन ट्रेजेडी देखिए, जो जगह लाल बहादुर शास्त्री ने राजेंद्र बाबू के लिए चुनी थी, लाल बहादुर शास्त्री की वहीं अंत्येष्टि हुई। लेकिन इस गुस्से के कारण कि वो दिल्ली में न हो, बीमार पड़ गए, राष्ट्रपति के जितने भी अधिकार उन्हें मिलने चाहिए थे एक पूर्व राष्ट्रपति को, वो नहीं दिए गए। और बिहार में कांग्रेस पार्टी का जो आज दफ्तर है, जिसे आप लोग सदाकत आश्रम के नाम से जानते हैं, उस सीलन भरे कमरे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रहना पड़ा। इंस्ट्रक्शन दिए गए कि कोई चीज देनी नहीं है। सांस के मरीज थे, खांसते खांसते मौत हो गई। भारत के पूर्व राष्ट्रपति की मौत में जो वर्तमान राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन थे, उनसे यह कहा कि आप नहीं जाएंगे। लेकिन मैंने कहा उस दौर में भी बड़े पावरफुल लोग थे, उन्होंने कहा यह मुमकिन नहीं है कि मैं राष्ट्रपति होते हुए पूर्व राष्ट्रपति की अंत्येष्टि में न जाऊं। वो गए। ऐसे तमाम सारे लोग उस वक्त भी थे। यह सारा वर्णन दुर्गा दास ने अपनी किताब में किया है। हमको कहीं नहीं जाने की जरूरत है, इसी संविधान को पढ़िए, इसमें बहुत सारे षड्यंत्र हैं जो अभी धीरे धीरे बाहर आएंगे। लेकिन आप यानी ये समाज इस गलतफहमी से बाहर आ जाए कि अभी तो 4 साल हैं। ये 4 साल नहीं है, ये 4 घंटे का समय है आपके पास। इस गफलत में मत रहिएगा कि हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, 1000 साल के बाद उनको सनातनियों की ताकत का अंदाजा हुआ है। उनको एहसास हो गया है कि राजा दाहिर सेन के बाद जो सिंध का राजा था, जो पाकिस्तान चला गया, सिंध, राजा दाहिर को किसने मारा, यह पूरी कहानी है। राजा दाहिर सेन के बाद भारत की धरती के ऊपर 2014 में पहला हिंदू राजा आया है। मैं ये कहने से नहीं शर्माता। वो हिंदू राजा इसलिए है कि उसने हिंदू होते हुए जो सनातन से कनेक्टेड है, हर वही काम कर रहा है जो भारत के संविधान में है। इसलिए भारत की धरती पर, लोकतांत्रिक और रिपब्लिक धरती के ऊपर जो एक इस्लामिक राज्य को बसा दिया गया था, उसने पहली फुर्सत में उसे कुचल दिया है। ये ताकतें जो पूरे देश में सवाल खड़े कर रही हैं, जो नारे लगा रही हैं हम जिना वाली आजादी चाहते हैं, पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, जो याकूब मेनन की नारे लगा रहे हैं,
जो दुनिया भर में वहां की औरतें जिन्हें आप कहते हैं ये बेचारी बुजुर्ग महिलाएं हैं,